बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम माया था। माया के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह एक बहुत समझदार और खुशदिल महिला थी। उसकी एक ही संतान थी, उसका बेटा अर्जुन, जो बचपन से ही बहुत खास था। अर्जुन को जादू करने की विशेष शक्ति प्राप्त थी। बचपन में अर्जुन ने अपनी मां से सुना था कि वह बड़ा जादूगर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। माया ने उसे सिखाया कि जीवन में संतुष्ट रहना सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि सुख किसी भी भौतिक चीज से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अर्जुन बड़ा हुआ और उसका जादू भी और अधिक ताकतवर हो गया। वह अब गांव के आसपास के इलाकों में लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से मदद करने लगा। किसी के घर में दरवाजे की लकड़ी टूट जाती तो अर्जुन उसे जादू से जोड़ देता। किसी का खेत सूखा हो जाता तो वह पानी भेज देता। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन का नाम बढ़ने लगा, वह अपनी जादुई शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक शक्तिशाली होगा तो वह पूरी दुनिया पर राज करेगा और उसकी मां को और अधिक खुशियां देगा। एक दिन उसने बड़े बड़े महल बनाने की सोची और अपने जादू से गांव के हर व्यक्ति को किलों और महलों में रहने के लिए कह दिया। माया को यह सब देखकर दुख हुआ। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा साथ है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। तुम जितना ज्यादा चाहते हो वह तुम्हें शांति नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जितना पास है उतना ही खुश रहो। अर्जुन को अपनी मां की बातें समझ में आई। उसने महसूस किया कि वह जो करने की कोशिश कर रहा था वह कभी भी उसे असली खुशियां नहीं दे सकता था। अंत में उसने अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया और खुद भी संतुष्ट रहने की कला सीख ली। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जितना हमें मिलता है उतना ही खुश रहना चाहिए। बाहरी चीजों और शक्ति के पीछे भागने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। संतोष और आत्मसंतुष्टि ही असली सुख का रास्ता है।